फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। तो आज लेकर आए हैं हम स्टेजेस ऑफ लेबर, जिसमें हम आज देखेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लेबर क्या है, लेबर में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और हमने फेजेस पढ़े थे। तो लेबर 4 टाइप्स के होते हैं। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में हमने पढ़ा था, इसमें क्या होता है, सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। देन सेकेंड था सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, बेबी एक्सपल आउट होता है। देन थर्ड स्टेज में एक्सपल आउट, बेबी के एक्सपल आउट होने के बाद से लेकर एक्सपल आउट ऑफ दी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के होने तक का हम जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो आपका आ जाता है किसमें, थर्ड स्टेज में। उसके बाद फोर्थ स्टेज में ऑब्जर्वेशन पीरियड, ऑब्जर्वेशन पीरियड मीन्स आफ्टर डिलीवरी मदर को हम जो ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखते हैं वाइटल साइन को मॉनिटरिंग करने के लिए, तो वो आता है फोर्थ स्टेज में। जिसमें से फर्स्ट स्टेज की हमने पढ़ लिया था फेजेस, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशनल फेज। फिर हमने आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट स्टेज क्या है। लास्ट क्लास में हमने फेजेस तक डिस्कस किया था, आज हम लेबर का फर्स्ट स्टेज पढ़ेंगे। तो डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर। स्टेजेस ऑफ लेबर में 2 आता है, यूट्राइन एक्शन एंड सर्वाइकल एक्शन। यूट्राइन एक्शन में के 3 टाइप्स होते हैं, फंडल डोमिनेंस, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, पोलैरिटीज, फॉर्मेशन ऑफ रिट्रैक्शन ऑफ रिंग। ठीक है। और जो सर्वाइकल एक्शन है, सर्वाइकल एक्शन में आ जाता है आपका एम्फेसमेंट एंड डायलेटेशन। तो फंडल डोमिनेंस क्या है, फंडल डोमिनेंस में क्या होता है, जो बेबी है, और हाँ यूट्राइन मतलब जो एक फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, जो प्राइमरी मदर होती है, प्राइमरी मदर में 12 to 14 आवर्स। देन जो अगर मल्टी ग्रेविडा मदर है, प्राइमरी मदर मीन्स बेबी ने जो मदर है, मदर ने फर्स्ट टाइम बेबी कंसीव किया है, मतलब उसकी फर्स्ट डिलीवरी है। और मल्टी ग्रेविडा मीन्स हो जाता है कि पहले भी जो मदर है उसके 1 or more चाइल्ड्स हैं। जो प्राइमरी मदर होती है, प्राइमरी मदर का फर्स्ट लेबर का टाइम ड्यूरेशन होता है 12 to 14 आवर्स, एंड जो मल्टी ग्रेविडा मदर होती है उसका होता है 6 to 8 आवर्स। तो हम देखते हैं फंडल डोमिनेंस। फंडल डोमिनेंस में क्या होता है, ये है यूट्रस। ठीक है, यूट्रस में आ जाता है आपका जिफॉइड प्रोसेस, जिफॉइड प्रोसेस। देन नीचे आ जाता है सिम्फाइबिस प्यूबिस, प्यूबिस। कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कब स्टार्ट होते हैं, जब मदर के 37 वीक के बाद से क्या होता है, 37 वीक कंप्लीट हो जाता है। 36 वीक्स क्या होने लगते हैं, स्टार्ट होते हैं। कभी कभी मदर को स्टार्टिंग में ही कॉन्ट्रैक्शन आने लगते हैं, या तो 36 वीक कंप्लीट होते हैं उसके बाद क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, तो मदर को फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट होगा तो कहाँ से होगा, जिफॉइड प्रोसेस से सिम्फाइबिस प्यूबिस तक। कहाँ से स्टार्ट होगा, सिम्फाइबिस प्यूबिस तक, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कहाँ से होगा, अपर से लेके लोअर तक। जिफाइड प्रोसेस से सिम्फाइबिस प्यूबिस तक क्या होगा, जो मदर है वो मदर को कॉन्ट्रैक्शन आएंगे नीचे साइड पे, लोअर साइड पर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। और इस टाइम पर क्या होता है, जो मदर है, मदर का मूवमेंट्स, जो एब्डोमेन होता है वो क्या होता है, क्योंकि जो 36 वीक में है जो बेबी है वो क्या हो जाता है, नीचे साइड पर आ जाता है। कहाँ, अम्लाइकल से नीचे वाले साइड पे, ये अम्लाइकल के नीचे वाले साइड पे आ जाता है। सिम्फाइबिस प्यूबिस से 6 फिंगर्स नीचे, 5 to 6 फिंगर्स नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो मदर का एब्डोमेन है वो क्या दिखने लगता है, गोल दिखने लगता है, बड़ा दिखने लगता है। ठीक है। और जो मदर है, मदर की यूट्रस में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड
ये वाली हो जाती है बाहर वाली पेरीमेट्रियम, प्रीमेट्रियम। तो जो मदर है, मदर का जो एब्डोमेन होगा 36 वीक्स जब कंप्लीट होंगे उस टाइम पर मदर का जो वूम है या जो एब्डोमेन है उसका साइज गोल दिखाई देगा और थोड़े डाउनवर्ड पे होगा। जो ये फंडस सेफ होता है 36 वीक्स में, जब बेबी क्या हो जाता है नीचे साइड पर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लोब्यूलर ग्लोब्यूलर फेस बोलते हैं। और ये वाली जो प्रोसेस होती है, जो मदर को कॉन्ट्रेक्शन आते हैं कहाँ से, जिफॉइड प्रोसेस से लेके सिम्फाइबिस प्यूबिस तक, उसी को हम बोलते हैं फंडस डोमिनेंस। मतलब जो बेबी होता है, बेबी क्या हो जाएगा नीचे साइड पर मूव डाउन होगा। कहाँ से, सिम्फाइबिस प्यूबिस से लेके जिफॉइड प्रोसेस से लेके सिम्फाइबिस प्यूबिस की तरफ क्या होता है, इसमें डोमिनेंट होता है। जो फीटस है वो फीटस क्या होगा, डाउनवर्ड नीचे साइड पर आता है। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं फंडल डोमिनेंस। इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन आएंगे। जब कॉन्ट्रेक्शन आते हैं तो जो बेबी होता है इसमें फोर्स लगता है, एक्स्ट्रा फोर्स, जिस कारण क्या होता है, जो बेबी होता है वो क्या होता है अपर से डाउनवर्ड, मतलब जिफॉइड प्रोसेस से लेके सिम्फाइबिस प्यूबिस में यहाँ तक आता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फंडल डोमिनेंस। इसके बाद आ जाता है जब बेबी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। कहाँ से, जिफॉइड प्रोसेस से नीचे सिम्फाइबिस प्यूबिस में आएगा। उसके बाद क्या होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस प्रोसेस को इंक्रीज करेगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस यहाँ पर क्या करेगा, जो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस प्रोसेस है उसको इंक्रीज करेगा। ये प्रोसेस इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स रिलीज होंगे। और रिलीज कैसे होंगे, इंक्रीज अमाउंट में रिलीज होंगे, मतलब बढ़ा हुआ होगा। जिसके कारण क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा तो जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगी, एडिनोकार्टिको ट्रोपिन हार्मोन को इंक्रीज अमाउंट में सिक्रीट करेगी। जिसके कारण जो कार्टिकोसोन है जो सिक्रीट हो रहा है वो भी क्या होगा, इंक्रीज अमाउंट में बढ़ा हुआ होगा। जिसका इफेक्ट किस पे होगा, जिसका इफेक्ट होगा रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जिसका इफेक्ट किस पे होगा, ये क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेंगे। जो क्या होंगे, ये भी बढ़े हुए होंगे। इनके बढ़े हुए होने के कारण क्या होगा, जो ये जब बढ़ जाते हैं तो जो प्रोजेस्ट्रॉन है, प्रोजेस्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज अमाउंट में होगा। बाकी नॉर्मली बॉडी में हम ऐसे नॉर्मली देखें ह्यूमन बीइंग में, जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो क्या हुआ होता है, बढ़ा हुआ होता है। जब जो प्रोस्टाग्लैंडिन, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहे हैं उनका भी अमाउंट क्या है, बढ़ा हुआ है। जिसके कारण किस पे इफेक्ट होगा, इसका फैलोपियन ट्यूब पे इफेक्ट होगा। फैलोपियन ट्यूब पे इफेक्ट होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर जो ट्यूबल ऑस्टिया होती है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ट्यूबल ऑस्टिया को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा सेकंड पेसमेकर होता है, यूट्रस का सेकंड पेसमेकर कहा जाता है। ये एक एग्जाम पर्पज से क्वेश्चन है कि जो यूट्रस का सेकंड पेसमेकर कौन है, तो वो है ट्यूबल ऑस्टिया। जहां से क्या होते हैं, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होते हैं। जब क्या होता है, जब फर्स्ट कॉन्ट्रेक्शन, एक तो होता है कि सेकंड हम किसको बोलते हैं, पेसमेकर यूट्रस का, तो वो है ट्यूबल ऑस्टिया। और फर्स्ट कॉन्ट्रेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होता है ट्यूबल ऑस्टिया से। ये ट्यूबल ऑस्टिया क्या करता है, फिर जो यूट्रस की मायोमेट्रियम है इसको स्टिमुलेट करता है। तो स्टिमुलेट करेगा तो उसके बाद क्या होता है, जो ट्यूबल ऑस्टिया होता है उसके बाद फिर मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो जो फर्स्ट कॉन्ट्रेक्शन है वो कहाँ पर स्टार्ट होता है, कॉन्ट्रेक्शन कहाँ तक, ये फिर स्टिमुलेट करके कहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट करते हैं, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में जब कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगा तो ये कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होता है कहाँ से, अपर टू लोअर सेगमेंट। अपर टू लोअर सेगमेंट स्टार्ट होने के बाद ये क्या करते हैं, जो अपर और लोअर सेगमेंट में इसमें क्या होता है, ये जो रिलीज हुए हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एस्ट्रोजन, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अपर एंड लोअर सेगमेंट में जो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कॉन्ट्रेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑक्सीटोसिन एंड एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रेक्शन होने के कारण
ये कॉन्ट्रेक्शन हुआ। जो फर्स्ट मतलब जो अपर वाला सेगमेंट है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेगमेंट, और जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं सर्कुलर सेगमेंट। देन ये नीचे इसको सर्कुलर सेगमेंट इसलिए बोला जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, सर्कुलर में आ रहे हैं, सर्कुलर मोशन में आ रहे हैं, इसलिए बोला जाता है इसको सर्कुलर सेगमेंट। जब यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होते हैं तो ये फोर्स कॉन्ट्रेक्शन के लिए फोर्स कौन लगाता है, मायोमेट्रियम, यूट्रस की, देन मदर एंड फीटस, इन तीनों के फोर्स से क्या होता है, जो कॉन्ट्रेक्शन, देन नीचे जो नीचे है लोअर सेगमेंट पे, यहाँ पर क्या होता है, रिलैक्सेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है, सिम्फाइबिस प्यूबिस में, यहाँ पर रिलैक्सेशन होगा। देन इसके फोर्स के कारण यहाँ पर कौन सा फोर्स स्टार्ट होता है, रेजिडुअल फोर्स स्टार्ट होता है। कहाँ पर, नीचे साइड पे सिम्फाइबिस प्यूबिस के नीचे एक्सटर्नल ओस, सर्विक्स की जो एक्सटर्नल ओस होती है वहां पर क्या होता है, रेजिडुअल फोर्स जो क्या करता है, यहाँ पर डायलेटेशन होता है। डायलेटेशन होने के बाद यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिट्रैक्शन ऑफ रिंग का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं रिंग का फॉर्मेशन, जिसको होता है, ये भी टू टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट है पैथोलॉजिकल और सेकंड है फिजियोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल रिंग कौन सा होता है, पैथोलॉजिकल रिंग जब मदर का जो लेबर पीरियड है, वो जो स्टेज है वो क्या है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल लेबर नहीं है, उसे हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल रिंग। और सेकेंड होता है फिजियोलॉजिकल रिंग। फिजियोलॉजिकल रिंग मीन्स जो मदर है, मदर का लेबर नॉर्मल है, तो उसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल रिंग। इसके अदर नेम भी है, पैथोलॉजिकल रिंग है उसे बोला जाता है बेंडिंग रिंग, और फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल को हम बोलते हैं बकेट होल्डिंग रिंग। तो ये था फर्स्ट वाला, जो हमने देखा था स्टेज में, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। इसका जो फर्स्ट टाइप था, फर्स्ट टाइप पे सर्वाइकल यूट्राइन एक्शन। तो यूट्राइन एक्शन में इतनी सारी प्रोसेस होती है। देन तो देखते हैं सर्वाइकल डायलिटेशन। सर्वाइकल डायलिटेशन में क्या होता है, जो यूट्रस है, यूट्रस की जो लेंथ होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सर्वाइकल एक्शन में जो सर्वाइकल डायलेटेशन एंड एनहेंसमेंट देखा जाता है, इसमें जो सर्वाइकल लेंथ होती है एंड थिकनेस देखते हैं, जो सर्वाइकल लेंथ एंड हम इसमें थिकनेस देखते हैं, तो लेंथ कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर थिक देखने को मिलता है। देन अगर हम आफ्टर डायलेटेशन देखें तो आफ्टर डायलेटेशन 2 सेंटीमीटर थिक होता है। नॉर्मल जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर थिक होती है। देन आफ्टर डायलिटेशन 2 सेंटीमीटर थिक देखने को मिलता है। देन सर्वाइकल डायलिटेशन कितना होगा, सर्वाइकल डायलिटेशन होता है प्राइमरी मदर में 0.5 सेंटीमीटर पर आवर्स एंड मल्टी में 1 सेंटीमीटर पर आवर्स। जब सर्वाइकल डायलिटेशन होगा तो जो प्राइमरी मदर है 1 आवर्स में कितना होगा, 0.5 सेंटीमीटर एंड मल्टी मतलब टोटल कितना होता है, स्टार्टिंग में 3 सेंटीमीटर। देन आफ्टर 3 सेंटीमीटर क्या होगा, प्राइमरी मदर में 1 सेंटीमीटर पर आवर्स। जब ये 3 सेंटीमीटर डायलेट हो गया, 3 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद प्राइमरी मदर में पर आवर्स कितना डायलेट होगा, 1 सेंटीमीटर, और मल्टी में कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसका जो सर्वाइकल डायलिटेशन का टाइमिंग क्या होता है, टोटल 2 लेबर से लेके 10 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन। ये था फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो आज ये जो है 10 सेंटीमीटर जो सर्विक्स होता है फुली डायलेट होता है, कितना, 10 सेंटीमीटर। आज की क्लास को लेकर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड क्लास में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।